इस लाल चंदन के इलीगल ट्रेड को बस आपने मूवीज में देखा होगा, लेकिन अब इस लाल चंदन के इलीगल ट्रेड को रियलिटी में समझते हैं। और यही रीजन है कि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन अब इसकी फार्मिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन इसे डायरेक्टली आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। फार्मर्स के लिए नई प्रॉब्लम्स या कह सकते हैं रियल चैलेंजेस यहाँ से स्टार्ट होती है जब बातें रेड सैंडर्स के ट्रीज को कट करके सेल करने पर आती है। पुष्पा साउथ की सबसे हिट मूवी में से एक, जिसकी स्टोरी पूरी तरह से लाल चंदन के इलीगल ट्रेड पर बेस्ड थी। इस लाल चंदन के इलीगल ट्रेड को बस आपने मूवीज में देखा होगा, लेकिन अब इस लाल चंदन के इलीगल ट्रेड को रियलिटी में समझते हैं। 1.9 CR kg मतलब 19,000 टन लाल चंदन की चोरी। ये मैं पुष्पा मूवी की बात नहीं कर रहा, ये लाल चंदन के चोरी के वो नंबर्स है जिसे 2016 और 2020 के बीच में अवैध तरीके से इंडिया के बाहर भेजा गया था। ये जो लाल चंदन है वो मेनली आंध्र प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट जैसे कडप्पा, कर्नूल, नेलोर, प्रकाशम, चित्तूर में पाया जाता है। और डेंस फॉरेस्ट के अलावा गवर्नमेंट इसे साउदर्न स्टेट जैसे कर्नाटका, तमिल, तेलंगाना में भी इसकी प्लांटिंग करते हैं। लेकिन 90% रेड सैंडर्स के ट्रीज आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगर हम रेड सैंडर्स की फार्मिंग की बात करें तो रेड सैंडर्स की फार्मिंग जो कि पूरी तरह से एक पेशेंस का गेम है, इसके ट्रीज बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है। इनफैक्ट रेड सैंडर्स की एक ट्रीज को मैच्योर होने में 25 to 40 ईयर्स का लॉन्ग पीरियड लगता है, और ये सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। और यही रीजन है कि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और पिछले कुछ ईयर्स में इसकी पॉपुलेशन में 50 to 80% तक की गिरावट आई है। और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा हाई डिमांड होने के पीछे का रीजन है इसकी हर्टवुड। देखिए 2002 से पहले रेड सैंडर्स की फार्मिंग में बैन लगा हुआ था, लेकिन अब इसकी फार्मिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन इसे डायरेक्टली आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि CITES मतलब द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ने रेड सैंडलवुड के इंटरनेशनल ट्रेड पर बैन लगाया है। लेकिन दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट ने 280 मैट्रिक टन्स ऑफ आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड रेड सैंडलवुड को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी थी। यहाँ जो नई टर्म आ रही है आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड, इसका मतलब ऐसे ट्रीज जिसको लोगों ने प्लांट किया हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये रेड सैंडर्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है? तो इस चीज़ को थोड़ा हम डीप में समझते हैं। जैपनीज जो जनरली इसका यूज अपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको सैमरिन कहते हैं उसको बनाने में करते हैं। रेड सैंडर्स का जो हर्टवुड पार्ट होता है उसमें स्ट्रोनेटियम, कैडमियम, जिंक और कॉपर जैसे एलिमेंट पाई जाती है। इसमें पाई जाने वाली केमिकल मॉलिक्यूल्स जिसका यूज कैंसर, डायबिटीज और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जैसे डिजीजेस को ठीक करने में किया जाता है। इसमें एक सेंटलिन नाम की डाई पाई जाती है जिसका यूज फूड कलर, कॉस्मेटिक और टेक्सटाइल में की जाती है। चाइना जो कि रेड सैंडर्स का लार्जेस्ट टेकर है, आपको वो नंबर्स याद होंगे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, 1.9 CR kg ऑफ रेड सैंडर्स, उसमें से पूरी 53% ऑफ रेड सैंडर्स सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट की गई थी। देखिए फार्मर्स के लिए नई प्रॉब्लम्स या कह सकते हैं रियल चैलेंजेस यहाँ से स्टार्ट होती है जब बातें रेड सैंडर्स के ट्रीज को कट करके सेल करने पर आती है। तो चलिए फार्मर्स की इन प्रॉब्लम्स को फार्मर से ही सुनते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक फार्मर कहते हैं, मैंने और मेरे फादर इन लॉ ने 25 एकड़ में लाल चंदन की खेती की और सारे ट्रीज अराउंड 30 साल पुराने हैं और लगभग 1400 ट्रीज कटने के लिए तैयार हो चुकी है। और उनका कहना है उनके सारे ट्रीज A ग्रेड के हैं और वो लाल चंदन की लकड़ियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बायर्स नहीं मिल रहे हैं। और जेन्युइन बायर्स मिलते भी हैं तो वो बस 10 लाख पर टन तक की ऑफर करते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से बहुत कम है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट के भी एक फार्मर का कहना है उनके फार्म में भी 104 लाल चंदन की ट्रीज है, लेकिन उनको सेल करने के लिए उन्हें बायर्स नहीं मिल रहे हैं। एक और फार्मर है, उन्होंने भी बायर्स ना मिलने के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे डाबर, पतंजलि तक को सेल करने की बात की, लेकिन ये बड़ी कंपनियां भी रेड सैंडलवुड को बाय करने से इनकार कर दी। देखिए 1, 2 या 4 नहीं, पूरे 3000 से भी ज्यादा फार्मर है जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। देखिए फार्मर्स बस रेड सैंडर्स के ट्रीज की फार्मिंग कर सकते हैं। इसको कट करने के लिए, इसको सेल करने के लिए, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, जो रेयर केसेस में ही किसी को मिलती है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में इसकी डिमांड कुछ खास है नहीं। डोमेस्टिक मार्केट में इसके वुड के लिए 5 to 10 लाख पर टन तक की ऑफर की जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में सेम वुड की प्राइस बेस्ड ऑन क्वालिटी 50 लाख to 1 करोड़ पर टन तक की ऑफर की जाती है। मतलब एक रफ अनुमान लगा ले तो इंटरनेशनल मार्केट से 5000 पर केजी तक की ऑफर आती है।
जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस में और इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। और चीज़ें यहाँ से बिगड़ना शुरू होती है जब फार्मर्स 30 to 40 ईयर्स वेट करने के बाद भी अपने वुड को लीगली सेल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो अपने वुड की डील इलीगल ट्रेडर्स मतलब अवैध व्यापारियों के साथ कर लेते हैं। लेकिन इलीगल ट्रेडर्स अगर लाल चंदन की लकड़ियों को आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तब तो बात बन जाती है। लेकिन किसी रीजन से उनकी लकड़ियां पकड़ी जाती है तो गवर्नमेंट उसे सीज कर लेती है और सीज की गई लकड़ियों को ऑक्शन में उतारती है और उस ऑक्शन में लकड़ियों को खरीदने के लिए पतंजलि जैसी प्राइवेट कंपनियां सामने आती हैं। देखिए, इस वीडियो में बताई गई फार्मर्स की स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। फार्मर्स की प्रॉब्लम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फार्मर्स की पूरी एक जेनरेशन निकल जाती है रेड सैंडर्स के ट्रीज को ग्रो करने में, और फार्मर्स का लैंड रेड सैंडर्स के ट्रीज के कारण 25 से 40 सालों तक फंसा रहता है। उसके बाद भी उनके रेड स्कैंडल वुड्स के लिए जेन्युइन प्राइस नहीं मिलती।